लड़ाई बड़ी स्पष्ट है, बहुत आसान है और आप खुद इसे आसानी से ना ही लड़ सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। अब आपने करना क्या है वो सुनिए। जब आपने कर्जा चुकता करना है तो बैंक को आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मुझे भारत के 1 रुपए का स्टैंडर्ड बता दीजिए। बस केवल एक प्रश्न करना है। ये एक प्रश्न ही आपके कर्ज की अदायगी करा देगा। ये मैं अपने निजी जमीनी अनुभव से बात कर रहा हूं। मैंने खुद कैनरा बैंक पर 550 करोड़ और 532 किलो गोल्ड का मुकदमा दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ठोका है। और जो बड़े बड़े एएम, जीएम, पीजीएम अपने बैंक ऑफिस में घुर्रा रहे थे, वो जज के सामने बांसुरी बजा रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि केवल एक प्रश्न ही पूरे भारत का कर्जा चुकता कर देगा, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। ये जब आप प्रश्न बैंक से कहेंगे तो बैंक आपको इसका जवाब नहीं देगा। फिर यही प्रश्न लेकर आपने पुलिस में कंप्लेंट करनी है। एफआईआर लिख लें तो बहुत ही बढ़िया। एफआईआर लिखने के दौरान या कंप्लेंट करने के दौरान हो सकता है कि आपसे पुलिस वाला कहे कि भाई आप हमारे पास क्यों आए हैं, अगर आपके पास पैसे का मुद्दा है तो आप आरबीआई जाइए। तब आप उन्हें कहिएगा कि मेरे और बैंक के बीच में जब विवाद होगा तो पुलिस ही आती है कुड़की करने, पुलिस ही आती है बीच बचाव करने। और देश का जो कानून है, जो आईपीसी है, जो राज्य व्यवस्था जिस तरीके से चलती है, तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, क्योंकि देश पे कानून का राज है और कानून इसी लंगड़े घोड़े की तरह चलता है। तो फिर उसके बाद यही प्रश्न आपने डीएम को देना है, क्योंकि पुलिस वाले भी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी राज्य व्यवस्था ऊपर से नीचे तक मिली हुई है। तीसरी व्यवस्था आपने डीएम के पास जाना है और डीएम को भी यही कहना है कि भारत के 1 रुपए का मानक क्या है, क्योंकि मैं कर्जा चुकता करना चाहता हूं और बैंक मुझे 1 रुपए का मानक नहीं बता रहा। तो या तो पता करो या करवाओ। डीएम भी आपकी मदद नहीं करेगा। फिर यही प्रोसेस आपने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पीएमओ और राष्ट्रपति, इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकली कर लें तो बहुत ही बेटर होगा, आपको जमीन की हकीकत भी पता चले। तो आपको यहां से भी कोई जवाब नहीं आएगा। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना है उस बैंक के खिलाफ। और जो आप नीचे से ऊपर, मतलब बैंक की जो पहली एप्लीकेशन दी थी और राष्ट्रपति जो आखिरी दी थी, उन सब की आपकी एक फाइल बन गई, डॉक्यूमेंटेड, वो आपकी पूरी फाइल हो गई। उसकी आप 5-5, 6-6 पन्ने निकाल के एक फोल्डर बना लें। उस फोल्डर को लेके सिविल सूट फाइल करें कि मैं कर्जा चुकता करना चाहता हूं और बैंक से लेकर राष्ट्रपति तक सब मौन है। अब मेरी आखिरी जो उम्मीद है वो केवल इस देश की न्याय व्यवस्था है। और न्याय व्यवस्था आपसे सबूत मांगेगी तो सबूत के तौर पे आप पे वो फाइल हो गई। और दूसरा सबूत है ये आपका चूरन का नोट, ये फर्जी है और इसमें 4 गलतियां हैं जो आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेंगी। ये आप उन्हें बता भी सकते हैं, या आप इसमें आप वकालत भी कर सकते हैं। पहला है ये वचन खंड, मैं 100 रुपए अदा करता हूं, जो गोल्ड की मात्रा है जो नहीं मिल रही। दूसरा ये गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी नहीं ले रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट देश की है नहीं और सरकार गोल्ड नहीं दे रही, आरबीआई नहीं दे रहा और बैंक नहीं दे रहा, तो ये भी फर्जी हो जाता है क्लॉज। फिर ये नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारतीय और इंडिया 2 अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द नहीं है। इस पर भी मैं आगे बताऊंगा कि इंडिया और भारत में कितना बड़ा फर्क है, तो ये भी फर्जी है। चौथा, हमारे यहां पर एक बीच में ये विंड डीजल बने हुए हैं। ये विंड डीजल जो है किसके कहने पर बनाए गए, क्यों बनाए गए, उसका सिद्धांत क्या है, वो भी आरबीआई या सरकार को नहीं पता, तो ये भी हमें बता दें। और जब ये पूरी पर्ची ही फर्जी है, ये चूरन का नोट है, तो इस चूरन के नोट पे सत्यमेव जयते क्यों लिख रखा है? तो ये हमारी देश की लोकतंत्र की हत्या है। तो पूरा ये चूरन का नोट नल एंड वाइड हो जाता है। तो आपका पूरा सबूत है, आपको किसी भी तरह के कोई कानून या टर्म शटर्म की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी लड़ाई का पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक तरीका है, एक सहूलियत है। अब इसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो रुपये का खेल समझ गए हैं, तो 5-5 के दल बना लें, 5 लोगों के दल बना लें जो रुपया समझ गए हैं, जो अपना चुकता करना चाहते हैं, वो इसी लड़ाई को लेकर एक प्रोसेस मारे और एक ही प्रश्न पूछना है। अलग अलग लड़ाई नहीं लड़नी, एक ही लड़ाई लड़नी है, एक ही प्रश्न पूछना है, एक ही सिद्धांत पर चलना है। 5 लोग मैं क्यों कह रहा हूं, देश की आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो अंग्रेजी रखेल व्यवस्था चल रही है, इसमें अगर 4 आदमियों से ऊपर खड़े होते हैं तो वो
भीड़ कहलाई जाती है। तो अगर एक गांव के 5 लोग खड़े हो गए तो पूरे गांव का कर्जा खत्म। यही सिद्धांत अगर शहर पे लागू कर दिया जाए तो पूरे शहर का कर्जा खत्म। यही सिद्धांत पूरे राज्य पे लागू कर दिया जाए तो पूरे राज्य का कर्जा खत्म। और यही पूरे देश पे लागू कर दिया जाए तो देश का कर्जा खत्म। लेकिन उसके लिए हमें यही लड़ाई एक साथ एक पथ पर चलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर आज भी ऐसे वकील हैं, आज भी ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपना काम करते हैं, जो ईमानदारी की वकालत करते हैं। आज भी न्यायालय एक मजबूत सत्य पर टिका हुआ है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, केवल आपको उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है। आप अगर घर में बैठ के केवल रुपए का फ्रॉड पढ़ते रहेंगे और जगह जगह जाके आप सेमिनार करते रहेंगे, जगह जगह जाकर आप ये बतूनी करते रहेंगे और जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आपकी बात लोग तब मानेंगे जब आप जज के सामने इस बात को रखेंगे, उसका डॉक्यूमेंट लेंगे और उस डॉक्यूमेंट को लेकर समाज में जाएंगे कि मैं लड़ाई कानून कोर्ट में लड़ रहा हूं। क्योंकि कोर्ट में दलील नहीं चलती, कोर्ट में ये पेपर चलता है, चूरन का नोट चलता है। तो ये लड़ाई का तरीका है। अब जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो समझ गया है, और दूसरा सबसे बड़ा गुण आपको चाहिए, क्वालिटी, वो चाहिए क्षत्रियता। मेरे युवाओं, जिस कौम में जिगरा गुर्दा नहीं होता, जो अपनी बात नहीं रख सकता, उसका तो स्वर्ग लोक क्या, परलोक क्या, उसका तो नरक भी नहीं होता। आपकी समस्या है तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप जब लड़ोगे ताकत आएगी, बहुत कुछ चीजें समझोगे और उसके बाद आप स्वयं विजयी हो जाओगे। तो ये एक कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध है। और ये युद्ध, जैसा मैंने आपको बताया, एक ही श्रेणी में लड़ेंगे तो जीत आपको निश्चय मिलेगी। आपके कोई भी समस्या है, आप मुझे कमेंट ना करें, आप वीडियो बनाएं और सरकार से सीधी बात करें। ये कमेंट सेक्शन करना सोशल मीडिया पे, ये सब बेतुकी बात है। आपके पास फोन है, कैमरा है, उठाइए और सीधा सवाल करिए सरकार से। आरटीआई से मत करिए, आरटीआई में कोई जवाब नहीं मिलता। आपके पास आर्टिकल 51 पूरा अधिकार है कि आप देश से, समाज से कोई भी सवाल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है। अगर आप वाकई में अपने और अपने परिवार का कर्ज चुकता करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। किसी पर उम्मीद मत रखिए, सब अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, कोई आपको सही मार्ग नहीं देगा। खुद के नेता बनो, खुद के शासक बनो, खुद के शेर बनो।